हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्ज़ाम 8 PM। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग न्यू सेमेस्टर 5th सेम का मशीन पेपर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। आज हम मशीन्स में एसी मशीन की बात करेंगे। आप लोग पिछले सेमेस्टर में डीसी मशीन एंड एसी मशीन दोनों को कवर किया। जैसा कि हम 4th सेम के फर्स्ट लेक्चर में मशीन का डिस्क्राइब किया था, उसको कैटेगराइज किया था कि कौन सा मशीन किस कैटेगरी में है और हमें किस सेमेस्टर में किस मशीन को पढ़ना है, इसके बारे में हमने बताया था। आज हम पुनः फिर उस चीज़ को हम बताएंगे ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पिछले सेम में थे उन्हें तो आइडिया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो न्यू होंगे उन्हें आइडिया नहीं होगा। तो मैं फिर से बताऊंगा। मेरा उद्देश्य रहेगा सारे स्टूडेंट को सेटिस्फाइड करना, उनके डाउट्स को, उनके प्रश्न को क्लियर करना। मैं मशीन के बारे में 4th सेम में जब डिवाइड किया था, थोड़ा सा मैं 2 मिनट टाइम लेंगे और पुनः फिर उस चीज़ों को हम बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आपके टॉपिक्स पे आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास जब बुक्स होंगे, जब पढ़ेंगे तो मशीन के बारे में ठीक से नॉलेज नहीं रहने पे आपको आइडिया नहीं आ पाएगा कि कौन सा मशीन है और किसको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बहुत सारे लेंदी टाइप के आपके पास आ जाएंगे, है ना। तो जब हम बताएंगे उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और समझ आएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप लोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा, है ना, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें आपको इंजीनियरिंग्स का पेपर मशीन पढ़ना है, पावर सिस्टम पढ़ना है, सर्किट थ्योरी पढ़ना है जिसको नेटवर्क बोलते हैं, मेजरमेंट पढ़ना है। और ये आपके सब्जेक्ट हुए हैं और इन्हीं को बहुत सारे कैटेगरीज में तोड़ करके आपको कुछ 3rd सेम में पढ़ना पड़ा होगा, कुछ 4th सेम में पढ़े होंगे, कुछ 5th में पढ़ेंगे और कुछ फाइनल में पढ़ेंगे। और ये पूरे कंप्लीट आपका सिलेबस हो जाएगा। जब आप निकलेंगे डिप्लोमा करके तो फिर आप कंपटीशन में जब अपेयर होंगे तो ये सारे सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चंस, सारे सब्जेक्ट से कुछ कुछ क्वेश्चन उठा करके आपको पूछा जाएगा और जेईई का कंपटीशन में आपको दिया जाएगा। तो जब जेईई के कभी कभी आप प्रिपेयर करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट या फिर कहीं क्लासेस पकड़ेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा कि ये मशीन है, ऐसी मशीन को पढ़ाएगा या डीसी मशीन को पढ़ाएगा। वहाँ पर मशीन सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा आपको, और उसमें मशीन में पूरे का पूरे जो आप पढ़े 4th से में पढ़ें, 5th में पढ़ेंगे, वो पूरे एक बार कंप्लीट किया जाएगा। मतलब हम सब्जेक्ट का थॉट आपको देना चाहते हैं। थॉट क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं मशीन के बारे में, ठीक है। मशीन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू एक्साइटेशन, डीसी मशीन, मशीन को शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार लिखेंगे डीसी मशीन। डीसी मशीन कहने का मतलब डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। और एसी मशीन, एसी मशीन, एसी मशीन में ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार लिखेंगे, सिंगल फेज और 3 फेज।
एक और होता है इसी में ऑटो ट्रांसफार्मर, वो इसी का पार्ट है, सिंगल फेज में ही। सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर, 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर दोनों हम लोग देखते हैं। उसके बाद है इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मशीन, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना होता है सिंगल फेज, 3 फेज इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन को शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद है आपके पास सिंगल फेज इंडक्शन मशीन। क्लियर। एक मशीन्स और है इंडक्शन मशीन को, और बोला गया है, इसका दूसरा नाम है असिंक्रोनस मशीन। एक मशीन और है, वो थर्ड है सिंक्रोनस मशीन। इसको भी 2 भागों में डिवाइड करेंगे हम लोग, सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस जनरेटर को ही हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटर। अल्टरनेटर। अब ध्यान देंगे, इंडक्शन मशीन मैंने लिखा, ध्यान से देखा, जहाँ पे भी हम मशीन की बात करेंगे मतलब मोटरिंग मोड और जनरेटिंग मोड दोनों होना चाहिए, दोनों की बात करेंगे, ठीक है। जैसे हमने सिंक्रोनस मशीन लिखा था, सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर। इंडक्शन मशीन लिखा तो इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन मोटर, ठीक है, 3 फेज में और सिंगल फेज में, ठीक है। स्पेस नहीं रहने की वजह से हम सिर्फ मशीन लिखते आ रहे हैं, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझना ये है आपको कि मशीन्स का मतलब जनरेटिंग मोड और मोटरिंग मोड दोनों, मतलब मोटर की भी बात करेंगे और जनरेटर की भी बात करेंगे। जनरेटर का मतलब वो क्या करेगा, जनरेट करेगा। जनरेटर किसको बोलेंगे, आप लोग मशीन्स पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में। जनरेटर का मतलब हो गया एसी जनरेटर हो चाहे डीसी, उसकी बात है, सिर्फ हम जनरेटर की बात करेंगे। तो जनरेटर की बात करेंगे तो वो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और मोटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। बस उसका यही फंडा है, ठीक है। तो ये आपका मशीन का स्ट्रक्चर है, ये पूरा कंप्लीट मशीन है, ठीक है। इसी को आपको स्टडी करना है, इसी को आपको स्टडी करना है इन डिप्लोमा में, ठीक है। और आप जब डिग्री करेंगे वहाँ भी इसी चीज़ को पढ़ेंगे, आप जब और हायर एजुकेशन में जाएंगे वहाँ भी आप इसी चीज़ को पढ़ेंगे। बस लेवल्स क्या होगा, सिर्फ चेंज होगा। आप अभी डिप्लोमा में हैं तो डिप्लोमा अकॉर्डिंग आपका सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। जब आप डिग्री में जाएंगे तो उसका जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर डिज़ाइनिंग हुआ वो पढ़ेंगे आप। जब इसी से आप और हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो पिछले सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर में आपको इतना कवर करना था, ये आप फोर्थ सेम में पढ़ चुके हैं, क्लियर। और जो रेस्ट बचे हैं, जो रेस्ट बच गए वो आपको फिफ्थ सेम में पढ़ना। कंप्लीट फोर्थ और फिफ्थ में आपको मशीन को पूरा स्टडी करवाया गया है और पढ़ाया गया है। जब कंपटीशन का बैच चलता है तो दोनों को कंबाइन करके इस तरह से पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। जब आप सेमेस्टर में हैं तो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जो सिलेबस आपका हो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना। जैसा आप जनरेटर, डीसी मोटर पढ़ चुके हैं, ट्रांसफार्मर पढ़ चुके हैं, सिंगल फेज और 3 फेज, क्लियर। और अब जो है आपके पास
5th सेम में इंडक्शन मशीन है और सिंक्रोनस मशीन है। ध्यान से देखेंगे, जो हम ड्राइव किए हैं, जो बता रहे हैं, इसको सबसे पहले समझना जरूरी है, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में और समझने में, और नहीं तो पता नहीं चल पाएगा कि कौन मशीन क्या है। बहुत सा माइंड में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आने लगेगा आपको, है ना। आप जजमेंट नहीं कर पाएंगे कि सर बोले थे इंडक्शन मशीन और कहीं देख रहे हैं असिंक्रोनस मशीन लिखा हुआ है, तो बहुत सारा उलझन टाइप का आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बोर्ड पर हम लिखे हैं ये आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर कर देगा, ठीक है। ध्यान से देखना, सिंक्रोनस असिंक्रोनस दोनों में क्या डिफरेंस है, सारे कुछ मैं एक एक बात को डिटेल से समझाएंगे, आप लोग समझेंगे भी। बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं क्या समझता है कि ये मिस्टेक्स इसके नज़दीक आ गया, ये थोड़ा दूर रहना चाहिए, प्रिंटिंग गलती हो गया, ऐसा लोग निष्कर्ष निकालते हैं। जब हम पढ़ाते हैं तो हमें पता चलता है स्टूडेंटों को ये सारा कन्फ्यूजन होता है और ये सारा बात करते हैं कि नहीं सिंक्रोनस मशीन ही होता है, ये यहाँ पर प्रिंटिंग हो गया है, नज़दीक चला गया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। असिंक्रोनस मशीन किसको बोलेंगे, तो इंडक्शन मशीन ही असिंक्रोनस मशीन कहलाता है। सिंक्रोनस मशीन अलग होता है। इंडक्शन मशीन का मतलब ये 3 फेज इंडक्शन मशीन और सिंगल फेज, मतलब इंडक्शन मोटर भी होगा और इंडक्शन जनरेटर भी होगा। बात समझ में आ रहा है, 3 फेज में और सिंगल फेज में भी इंडक्शन मोटर होगा और इंडक्शन जनरेटर होगा। मशीन का मतलब मोटरिंग मोड और जनरेटिंग मोड दोनों। सेकंड, सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस जनरेटर, इसको बोलते हैं अल्टरनेटर। आप जब कोई भी मशीन का बुक उठाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे अल्टरनेटर लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर है क्या, वो सिंक्रोनस मशीन है। सिंक्रोनस किसको बोलेंगे, इंडक्शन किसको बोलेंगे, ये सारे चीज़ को हम लोग इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो एसी मशीन का कुछ पार्ट्स और ये डीसी मशीन आप 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। रेस्ट मशीन जो बचे हैं वो हम लोग 5th में अब स्टडी करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगा, क्लास को रेगुलर देखेंगे, लेक्चर नंबर 1 से देखेंगे और ध्यान से देखना। और देखने का मतलब ये नहीं कि बस वीडियो चल रहा है और आप उसको आराम से सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको पेन पेंसिल कॉपी रखना होगा और उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स लगेंगे उसको आपको नोट करना भी होगा। ऐसे आपको सारे नोट्स का PDF में मिलेगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि जो भी आपको क्लास मिलेगा, जो भी आपको लेक्चर मिलेगा, उस लेक्चर को आप लोग अच्छा लगेगा, आपको आप लाइक करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतरीन लगेगा सारा क्लास। मेरा पूरा प्रयास रहेगा इस पूरे आकर्षक एकेडमी और नेक्स्ट एग्जाम 8 PM का इस पूरे टीम का संकल्प ही है कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम मटेरियल, मैक्सिमम क्वालिटी आप लोगों को प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी कर्तव्य है कि इस वीडियो को, इस लेक्चर को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंडों के बीच। और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम होंगे, है ना, वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। और मेरे कहने का मतलब है कि ये मैसेज को पूरे स्टूडेंटों में जाना चाहिए। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, है ना, उनको इस मैसेज को आप लोग भी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मेरा तो पूरा प्रयास है, लेकिन आपका भी सहयोग चाहिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस बोर्ड पे जो लिखे हैं इसको आप इसको नोट करें, फिर मैं स्टार्ट करूँगा इंडक्शन मशीन, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट है ये एसी मशीन है, तो मैं मशीन को फिर से डिवाइड किया, फिर से डिस्क्राइब किया, ताकि आप पीछे वाले चीज़ों को भी समझ पाएँ, ठीक है। आप इसको नोट करें। हो गया। हो गया। अब हम बात करेंगे आपके सिलेबस का, ठीक है।
मैंने मशीन को डिस्क्राइब किया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम बात करेंगे, ठीक है। तो एसी मशीन में फर्स्ट यूनिट्स जो है आपका 3 फेज इंडक्शन मशीन। क्या है? 3 फेज यूनिट फर्स्ट है, ठीक है। क्या है? 3 फेज इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मोटर है आपके सिलेबस में। क्या है? इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर। क्लियर? इसको और किस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग? शॉर्ट फॉर्म ऐसे 3 फेज, है ना, इंडक्शन मोटर। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये है कि जब रनिंग क्लास चलती है तो आप जब शॉर्ट फॉर्म जानेंगे तो आपको लिखने में परेशानी नहीं होगा, शॉर्ट वगैरह जानना चाहिए, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब हम बात करेंगे इस मशीन के बारे में, है ना। तो आपका जो सिलेबस है 3 फेज इंडक्शन मोटर, है ना, तो हम थोड़ा सा भी बैक जाएंगे और इसको कोरिलेट करेंगे अदर सब्जेक्ट से, अदर मशीन से, मतलब ये किससे सिमिलरिटी होगा, है ना। अभी हम मोटर की बात नहीं करेंगे और ना ही जनरेटर की बात करेंगे, अभी सीधा सीधा हम इंडक्शन मशीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंडक्शन मशीन की बात करेंगे, ठीक है। और उसमें मोटरिंग मोड भी होगा और जनरेटरिंग मोड भी होगा। मेनली मैक्सिमम आपको मोटर के बारे में ही पढ़ना होता है। जनरेटर का एप्लीकेशन और जनरेटर का जो क्वेश्चंस होता है बहुत ही कम आता है कंपटीशन में, और कहीं आपके सिलेबस में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम जब मोटर के बारे में अच्छा से पढ़ जाएंगे, मोटर के बारे में ठीक से समझ जाएंगे, तो जनरेटर बिल्कुल आसानी तरीक़ा से कवर हो जाएगा, उसमें कोई कुछ नहीं रखा, ठीक है। तो इंडक्शन मशीन है क्या, ध्यान से देखेंगे। मोटर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मोटर की बात कर रहे हैं, 3 फेज की बात कर रहे हैं। तो ये 3 फेज इस पर सप्लाई आएगा। कौन सा सप्लाई होगा? 3 फेज होगा, ठीक है। जहाँ पे सप्लाई आ रहा है, जहाँ पे सप्लाई हम लोग कर रहे हैं, उसको बोलेंगे स्टेटर। क्या बोलेंगे? स्टेटर। और ये बीच में होगा, इसको बोलेंगे रोटर। बातों को समझेंगे। पीछे वाले क्लास से आप लोग, पीछे वाले क्लास कहने का मेरा मतलब होगा कि पीछे वाले सेमेस्टर, है ना, 4th सेम में आपने डीसी मशीन पढ़ा, आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा, दोनों का कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, ठीक है। दोनों का कहीं कहीं पर सिमिलरिटी होगा, कहीं कहीं पर डिसिमिलरिटी होगा, तो हम दोनों को कवर करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मशीन का कि कैसे ये वर्क करता है, कैसा इसका कंस्ट्रक्शन होगा, है ना, कौन कौन सा फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो इंडक्शन मशीन में एक्चुअली होता क्या है ना। तो स्टेटर पे बाइंडिंग होता है। स्टेटर पे क्या होता है? बाइंडिंग होता है। ध्यान से देखना, ये स्टेटर है, इसी पे बाइंडिंग होगा, क्लियर। और इस बाइंडिंग में हम लोग 3 फेज सप्लाई देंगे। क्या देंगे? 3 फेज सप्लाई देंगे। ध्यान से देखना, जो वाइंडिंग हम लोग करेंगे स्टेटर पे, जो वाइंडिंग करेंगे वो वाइंडिंग 3 फेज बाइंडिंग होना चाहिए। कैसा बाइंडिंग होना चाहिए? 3 फेज बाइंडिंग होना चाहिए। मेरी बातों को भी समझेंगे, आपके अकॉर्डिंग सिलेबस ही हम आएंगे। बस आज का क्लास इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन विथ सिलेबस को आपके सामने हमको रखना है, मशीन को आपके सामने रखना है, ठीक है। बाइंडिंग कैसा करेंगे हम? 3 फेज बाइंडिंग होना चाहिए। सप्लाई कैसा देंगे? 3 फेज सप्लाई देंगे। 2 बातें याद रखना, स्टेटर पे जो बाइंडिंग करेंगे हम लोग 3 फेज बाइंडिंग करेंगे, सप्लाई जो हम उसमें देंगे 3 फेज सप्लाई देंगे। ये दोनों प्रक्रिया जैसा ही पूरा होगा तो आपको मालूम है, आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो इसमें एक फ्लक्स डेवलप होता है, क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो यहाँ पे सप्लाई आप देंगे 3 फेज, वाइंडिंग है 3 फेज, तो एक
मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, है ना, जिसको बोलते हैं RMF, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डेवलप हुआ है ये रोटेट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा। क्या करेगा? रोटेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? रोटेट करेगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझेंगे, चीज़ों को सीखेंगे। अभी आज का क्लास आपका बस इंट्रोडक्शन क्लास है, बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मशीन्स है और बहुत ही कंपटीशन में इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट को समझना और आपके एग्ज़ाम पास करना दोनों अलग अलग थिंग है, ठीक है। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको सब्जेक्ट समझ में आए। एग्ज़ाम पास करने के लिए तो आप 10-20 क्वेश्चंस को आप स्टडी कर लेंगे, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट क्या कह रहा है, मशीन क्या कह रहा है, उसके बारे में इंटरेस्ट डेवलप करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, 3 फेज बाइंडिंग होना चाहिए, 3 फेज सप्लाई होना चाहिए। तो एक फील्ड डेवलप होगा, वो फील्ड कैसा होगा? RMF, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। कैसा डेवलप होगा यहाँ पर फील्ड? रोटेटिंग नेचर का, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फील्ड है वो रोटेट करेगा। किस स्पीड से रोटेट करेगा? तो ns स्पीड से। ns स्पीड का मतलब सिंक्रोनस स्पीड। किस स्पीड? सिंक्रोनस स्पीड। स्पीड की फार्मूला क्या आप लोग जानते हैं? 120 f/p, 120 f/p, वेयर f क्या है? फ्रीक्वेंसी, p क्या है? नंबर ऑफ पोल, क्लियर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बना, जो फील्ड डेवलप हुआ वो रोटेटिंग नेचर का होगा। किस स्पीड से वो रोटेट करेगा? तो इस स्पीड से वो रोटेट करेगा, क्लियर। ध्यान से देखना, ये फील्ड रोटेट कर रहा है, मशीन रोटेट नहीं कर रहा है। मशीन का मतलब ये रोटर, रोटर जिस स्पीड से रोटेट करेगा मतलब मोटर उसी स्पीड से रोटेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर 2-3 कंसेप्ट आएगा, 2-3 चीज़ की बातें होंगी, आज बस समझेंगे, देखेंगे, फिर मैं इसको लिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, बात को समझेंगे। ये जो हो गया ये फील्ड का स्पीड हो गया। किसका स्पीड हो गया? फील्ड का स्पीड हो गया, ns, क्लियर। ये कैसे हुआ भाई? 3 फेज बाइंडिंग था। 3 फेज बाइंडिंग का मतलब तीनों बाइंडिंग 120 पर डिस्प्लेस होना चाहिए। कितना पे? 120 पर डिस्प्लेस होना चाहिए। और सप्लाई भी कैसा देंगे? 3 फेज देंगे। तो क्या डेवलप होगा? RMF डेवलप होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है। जो किस स्पीड से घूमेगा? तो इस स्पीड से घूमेगा, क्लियर। अब ध्यान से देखेंगे, अब आपका रोटर जो है, रोटर जो है, ध्यान से देखना, ये जो है फील्ड है जो ns स्पीड से मूव कर रहा है, और ये रोटर जो है nr स्पीड से मूव करेगा। किससे करेगा? nr से। nr, ध्यान से देखना, nr, nr है क्या? रोटर स्पीड, रोटर स्पीड, इसी को हम लोग बोलेंगे मोटर स्पीड या फिर मशीन का स्पीड। जब आप प्रश्न पढ़ेंगे, जब आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, जब क्वेश्चंस आएंगे, आपके सामने बोलेगा कि एक इंडक्शन मशीन है, इतना RPM पे रोटेट कर रहा है, इसका मतलब होगा कि उसकी रोटर उस स्पीड से चल रही है। ऐसा नहीं बोल दिया कि कोई मशीन है ना, 1500 RPM पे मूव कर रहा है या रोटेट कर रहा है, तो ये नहीं समझ लेना है कि ns दिया गया है। बोला मशीन रोटेट कर रहा है मतलब nr दिया हुआ है, रोटर का स्पीड दिया हुआ। और कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट बोलेगा कि रोटर का स्पीड इतना है, तो रोटर का स्पीड कहेगा तो आपको तो मालूम हो ही जाएगा कि रोटर की बात कर रहा है। और जब फील्ड की बात करेगा तो ns की बात होनी चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये इस स्पीड से घूमता है और ये इस स्पीड से चलता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है, बहुत सारे टर्म्स इसमें आएंगे। अब जो है सबसे पहले हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखेंगे तो स्टेटर और रोटर की बात करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हम इसके पिछले क्लास में क्या पढ़े? ट्रांसफार्मर पढ़े और क्या पढ़े? डीसी मशीन पढ़े। तो डीसी मशीन में और अभी इंडक्शन मशीन में हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। डीसी मशीन में भी आपका स्टेटर पार्ट था और रोटर पार्ट था। तो उसमें क्या होता था, ध्यान से देखेंगे, जब कंस्ट्रक्शन हम किए थे उसका, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन करना है ना, तो आपका बाइंडिंग था यहाँ पे रोटर के पास। कौन सी बाइंडिंग बोलते थे? आर्मेचर बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग?
आर्मेचर बाइंडिंग, और यहाँ पर फील्ड था, क्या था, फील्ड था, फील्ड बाइंडिंग। सपोज नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना, तो ये फील्ड बाइंडिंग, ये स्टेटर पार्ट। ध्यान से देखोगे डीसी मशीन की बात कर रहे हैं, और इधर हम एसी मशीन डीसी मशीन में क्या देखे थे और एसी मशीन में भी हम लोग क्या देखेंगे, इंडक्शन मशीन में, मेरी बात को समझेंगे, स्टेटर और ये मूव करने वाला रोटर। तो आर्मेचर कहाँ था, रोटेटिंग पार्ट के पास था, रोटेट कर रहा था, क्लियर। लेकिन यहाँ जो आर्मेचर होगा वह स्टेटर के पास रहेगा। दोनों में क्या क्या डिफरेंस होगा अब यहाँ से समझेंगे, देखेंगे, नहीं तो मिस्टेक होगा। बातों को समझेंगे। स्टेटर स्टेशनरी पार्ट, रोटर रोटेटिंग पार्ट। डीसी मशीन में आर्मेचर रोटेटिंग पार्ट होता है और फील्ड वाइंडिंग स्टेशनरी पार्ट होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन यही हम इंडक्शन मशीन में आ जाएंगे तो आर्मेचर जो है हमारा वो स्टेशनरी पार्ट हो जाएगा, आर्मेचर जो हो जाएगा वो स्टेशनरी पार्ट हो जाएगा, क्लियर। और एक रोटर होगा जो रोटेट करेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी क्वेश्चन ये पूछता है कि डीसी मशीन में आर्मेचर स्टेटर के पास होता है कि रोटर के पास होता है, तो डीसी मशीन में आर्मेचर रोटर के पास होता है, रोटेट करता है। लेकिन एसी मशीन में, इंडक्शन मशीन में आर्मेचर स्टेशनरी होता है, स्टेटर के पास होता है, क्लियर। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो है डबल एक्साइटेड मशीन है। डीसी मशीन कैसा मशीन है, डबल एक्साइटेड मशीन है। डबल एक्साइटेड कहने का मतलब फील्ड वाइंडिंग में अलग से एक्साइटेशन देते हैं फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और आर्मेचर वाइंडिंग में हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं या फिर उसमें सप्लाई देते हैं। मतलब दो तरह का उसमें हमें सप्लाई देना पड़ता है, एक फील्ड वाइंडिंग में अलग और एक आर्मेचर वाइंडिंग में अलग। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल एक्साइटेड। कौन सा एक्साइटेड, डबल एक्साइटेड मशीन। लेकिन आप ट्रांसफार्मर पढ़े हैं, अब ध्यान से देखेंगे, वहाँ डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन देखें, अब ट्रांसफार्मर का देखें। ये दोनों फोर्स में आप लोग पढ़ चुके हैं। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, यहाँ से हम लोग सप्लाई देते हैं, जैसे ही सप्लाई जाएगा तो इसमें करंट गया। आप जानते हैं राइट हैंड थंब रूल से, है ना, कंडक्टर में करंट गया तो फ्लक्स डेवलप होगा। ये फिंगर जो है करंट का डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो थंब किसका डायरेक्शन शो करेगा, फ्लक्स का। तो फ्लक्स ये आया, क्लियर, फ्लक्स का डायरेक्शन ये। तो इसमें क्या है, ध्यान से देखना। अब हम दोनों को कंपैरिजन कराएंगे, इंडक्शन मशीन ट्रांसफार्मर को ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, एक एक बात को समझेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग। इसमें क्या है, दोनों का ध्यान से देखना। ट्रांसफार्मर को, इसको कौन सा ट्रांसफार्मर बोलते हैं, टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर। क्या होता है, टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर। टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक है। ट्रांसफार्मर भी सिंगल एक्साइटेड मशीन है, सिर्फ एक ही साइड बाइंडिंग को हम लोग एक्साइट करते हैं और उसी का फ्लक्स लिंक करके, उसी का फ्लक्स सेकेंडरी में जा कर के सारे इसके पावर्स को, वोल्टेज को, सब कुछ को क्या करता है वो ट्रांसफ़र करता है। उसको बोलते हैं हम लोग इंडक्शन प्रोसेस, म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस। आप लोग भली भांति ट्रांसफार्मर को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। सिमिलरली ट्रांसफार्मर की तरह ही बिहेव करेगा आपका इंडक्शन मशीन। ये आपका स्टेटर जो है, ये आपका जो स्टेटर है इसका प्राइमरी है। क्या है इसका, प्राइमरी। ये जो इसका रोटर है, इसका जो रोटर है इसका क्या है, सेकेंडरी है। क्या है, सेकेंडरी है। फर्क ये है कि स्टेटर बाइंडिंग जो है यानी कि प्राइमरी जो है वो रेस्ट में है, और सेकेंडरी बाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर का है वो शॉर्ट सर्किटेड हो करके रोटेट करने वाला है। ध्यान से समझना, इसमें हम कोई बाइंडिंग अभी नहीं करेंगे। इसमें जो भी पावर्स आएंगे, जो भी वोल्टेज होंगे, जो भी करंट होंगे, वो सारे इंडक्शन प्रिंसिपल के थ्रू यहाँ पर डेवलप होगा। जिस प्रकार से आप सारे कुछ
प्राइमरी में सेटअप करते हैं, सेकेंडरी में सारे पावर यहाँ से जो ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन, कोई कनेक्शन नहीं होता डायरेक्टली, है ना। फ्लक्स के थ्रू, फ्लक्स कहाँ फ्लो कर रहा है तो आयरन में, ठीक है, आयरन के थ्रू इसमें हम लोग कर पाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ जैसे ही हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं, 3 फेज बाइंडिंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। वह मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग नेचर का होगा, जिसको हम लोग RMF बोलेंगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। नोटेशन देंगे उसको NS से, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से। किस स्पीड से घूमेगा तो इस स्पीड से घूमेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, और ये आपका क्या हो गया, रोटर हो गया। रोटर का मतलब उसका सेकेंडरी है, इसका रोटर। बातें समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, इस रोटर को लिंक करेगा, रोटर को क्या करेगा, लिंक करेगा, लेकिन थ्रू एयर गैप। स्टेटर और रोटर के बीच में क्या आ गया, एयर आ गया, एयर गैप के थ्रू। लेकिन यहाँ पे एयर गैप नहीं, एयर गैप यहाँ पर यदि ये है, यहाँ का जो फ्लक्स होगा, आप लोग देखेंगे इसको बोलते थे लीकेज फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स। लेकिन लीकेज फ्लक्स क्या हो गया, वो एयर में लीक कर गया, म्यूचुअल फ्लक्स नहीं हुआ, वो हमारा काम का वो फ्लक्स नहीं हुआ, है ना। लीकेज, एक होता है लिंकेज। लिंकेज का मतलब हो गया ये फ्लक्स इस बाइंडिंग को भी क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, ठीक है। तो लिंकेज अलग चीज़ होगा और लीकेज अलग चीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स को जो लिंक कर रहा था थ्रू आयरन, लेकिन यहाँ पर स्टेटर से रोटर में जब आएगा तो बीच में एयर गैप होगा। बीच में क्या होगा, एयर गैप के थ्रू ही आएगा। क्लियर, बातें समझ में आ रही है। तो यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू क्या होगी, मतलब बहुत सारे टर्म्स आएंगे और बहुत ही इंटरेस्टेड लगने वाले हैं। शायद अभी आपको लग भी रहा होगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर से इसको हम कंपैरिजन किए, डीसी मशीन से इसको कंपैरिजन किए, आपको कुछ थॉट डेवलप हुआ होगा, कुछ समझ में आया होगा कि इसका स्टेटर क्या है, इसका रोटर क्या है। जिस प्रकार से हम लोग इसका स्टेटर, इसका रोटर के बारे में पढ़ें, इसका भी स्टेटर रोटर को देखेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग सिलेबस में है कंस्ट्रक्शन, फिर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप हो रहा है उसको हमको अभी तो हमने बताया, अभी सिर्फ बोला कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसको प्रूफ करना होगा, आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये रोटेट कर रहा है, तब आपको विजुअलाइजेशन होगा। एक बात को ध्यान से देखना, आप हैं फुल्ली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है, तो आपको इसमें फुल्ली इमेजिनरिंग करना होगा और फीलिंग लाना होगा। उसको लाने के लिए, उसको समझने के लिए हम लोग को मैथमेटिक्स उसमें अप्लाई करना होगा। जब मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे तब आपको विजुअलाइज होगा, ऐसा आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते होंगे, ऐसे लगता होगा कि रट्टा मारना है, रट लो ये होता है, लेकिन वैसी बात नहीं है। हम आपको हर चीज़ को मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे, मैथमेटिक्स उसमें इंक्लूड करेंगे और आपके सामने रखेंगे, तो आपको भी विजुअलाइजेशन होगा कि नहीं ये बिल्कुल में वास्तविकता में ऐसा ही होता है, ठीक है, और होगा। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको। तो थोड़ा सा ये 1-2 पॉइंट्स अभी तो कुछ लिखाए नहीं, बस सिर्फ अभी हम क्या किए हैं, एक फिगर ड्रॉ किए हैं। ये डीसी मशीन का फिगर हो गया और ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों को, इस फिगर को भी ड्रॉ करें, उसके बाद फिर हम कुछ कंपैरिजन लिखाएंगे, तब आपके कंस्ट्रक्शन पे आएंगे, ठीक है। इसको नोट करें। हो गया। बातें समझ में आ रही है आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो 3 फेज इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मोटर जो आपका सिलेबस है, इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्शन। क्या है, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ 2 टाइप, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, एक स्टेटर और दूसरा रोटर। स्टेटर और रोटर, रोटर भी 2 टाइप का, एक स्क्वायरल केज रोटर, एक वुंड रोटर, ठीक है।
जो मशीन में जो रोटर को यूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उस मशीन का नाम पड़ जाएगा, उस मशीन का क्या होगा, नेमिंग होगा। जैसे आप कभी पढ़ेंगे, कहीं देखे होंगे, सुने होंगे, बोलता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, या फिर बोलेगा वुंड इंडक्शन मोटर। ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन दो टाइप का, स्टेटर, रोटर। रोटर दो टाइप का, स्क्वायरल केज और वुंड। स्क्वायरल केज रोटर, वुंड रोटर। क्लियर? और सारों को हम डिफाइन करेंगे, स्क्वायरल केज क्या है, वुंड क्या है और स्टेटर क्या है, सब कुछ बताएंगे। बस पेशेंस रखना है। जैसे जैसे क्लास आपका आगे बढ़ेगा, आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे माइंड में, वो भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, पेशेंस रखना, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, आपको बहुत सारा भी जिज्ञासा होगा, बहुत सारी इच्छा होगा कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है समझने को। ठीक है, लेकिन पिछले क्लास जो किए होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनको बहुत सारे जो डाउट होंगे वो क्लियर हुए होंगे और बहुत सारे डाउट रह भी गए होंगे। ठीक है, तो वो भी आने वाले टाइम में वो भी क्लियर होगा। ठीक है, मशीन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ठीक है, इसको समझने के लिए पेशेंस रखना होगा और हमें उम्मीद है कि आप पेशेंस रखेंगे और सारे कुछ को हम आपको क्लियर भी करेंगे, डाउट को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात को और आपके माइंड में रखना होगा कि आपका जो टू दी पॉइंट है, टू दी जो सिलेबस है, मैं उसी की बात करूँगा। ठीक है, बहुत सारे आपके पॉइंट्स जो हैं, जैसे कि पूरे मशीन है ना, जो कंपटीशन में पूछा जाता है, जो कंपटीशन का सिलेबस है ना, वो आपके सिलेबस में नहीं है। बहुत सारे टॉपिक्स नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ ओनली फॉर टॉपिक्स जो दिए हुए हैं, जो टॉपिक्स आपके पास है दिया हुआ सिलेबस में, है ना, मैं उसको पूरा क्लियर करने का प्रयास करूंगा, पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, हाँ, जो टॉपिक्स नहीं है, जो कंपटीशन के टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको कन्फ्यूजन रह सकता है। ठीक है, तो मैं उसको भी क्लियर करने का प्रयास करूंगा जब आप कंपटीशन वाले बैच में आएंगे तो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्शन स्टेटर और रोटर। रोटर दो टाइप का, एक स्क्वायरल केज रोटर, एक वुंड रोटर। ठीक है, तो ये रोटर, जो रोटर को हम यूज करेंगे मशीन में, उसी के अकॉर्डिंग उस मशीन का नामकरण हो जाएगा। जैसे सपोज मान लो कि रोटर है, स्क्वायरल केज रोटर लगा हुआ है, तो उस मोटर का नाम पड़ जाएगा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, इसको वुंड बोलते हैं और क्या बोलते हैं दूसरा, स्लिप रिंग, स्लिप रिंग दूसरा नाम है। ठीक है, यदि रोटर में वुंड रोटर को यूज किए हैं तो उस मशीन का नामकरण होगा, उस मशीन को हम लोग बोलेंगे वुंड रोटर इंडक्शन मोटर। बात समझ में आ रही है? या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। देखो, एक एक चीज़, एक एक बात को समझना होगा, नहीं तो फिर आपको मिस्टेक होगा, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जो रोटर यूज हुआ मशीन में, उसी के नाम पे उस मशीन का नामकरण हुआ, सीधा सीधी याद रखना है। बातें समझ में आई? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कोई बोल दिया जिसका मतलब है कि वहाँ रोटर में क्या यूज किया होगा, स्क्वायरल केज रोटर यूज किया। बोल दिया स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, तो इसका मतलब है कि रोटर में क्या यूज किया गया होगा, स्लिप रिंग रोटर यूज किया गया होगा। बातें समझ में आ रही है? तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है टॉपिक्स में। बस इस क्लास में मैंने सब्जेक्ट को समझाया, मशीन्स क्या है, कैसे पढ़ेंगे। इंडक्शन मशीन्स को हमने डीसी मशीन से कंपैरिजन किया और एसी मशीन से, मतलब ट्रांसफार्मर से सिमिलरिटी दिखाया, समझाया। आज का क्लास हम यहीं पर इसको रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे और उसमें सारी बातों को बताएंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में जब आएंगे तो स्टेटर और रोटर दोनों में जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उसको लिखाएंगे और समझाएंगे, और फिर इंडक्शन मशीन और ट्रांसफार्मर दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या समानता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और भी आगे का जो भी सिलेबस है नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।